यूपी के फतेहपुर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। 23 फरवरी को चौथे चरण में फतेहपुर में होगा मतदान। गृहमंत्री अमित शाह आज फिरोजाबाद, मैनपुरी और लखीमपुर खीरी में करेंगे चुनाव प्रचार। करहल में एसपी बघेल के लिए मांगेंगे वोट। शाम को लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक में भी होंगे शामिल। करहल समेत मैनपुरी की चारों विधानसभा क्षेत्रों में आज अखिलेश यादव की रैली। करहल की जनसभा में मुलायम सिंह भी हो सकते हैं शामिल। शाम 5 बजे इटावा में लॉयन सफारी से भरथना चौराहे तक 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में कई जनसभाएं करेंगे। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर होना है मतदान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मिशन यूपी जारी। आज दोपहर 1:30 बजे बांदा में जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज फतेहगढ़ के बस्ती पठाना और सरहिंद में जनसभाएं। प्रियंका गांधी पठानकोट में रैली और लुधियाना में घर घर करेंगी प्रचार। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग अलग इलाकों में जनसभाएं और पठानकोट में रोड शो भी करेंगे। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा जारी। आज दोपहर 2:30 बजे फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से फिर शुरू होगी पढ़ाई। कोरोना की वजह से करीब 2 साल से बंद थी यूनिवर्सिटी। छात्र लगातार खोलने की मांग कर रहे थे। और ऐसे ही नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। पंजाब के प्रचार में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, यूपी बिहार दिल्ली के भैया को पंजाब में मत आने देना। केजरीवाल बोले, चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया। बीजेपी ने भी निशाना साधा। ये बहुत शर्म की बात है। चन्नी के बयान पर सीएम योगी का करारा प्रहार। कहा, यही कांग्रेस के हैं संस्कार। कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है। जनता करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने जातिवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे जख्म दिए। ये कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस ने देश को इतने जख्म दिए हैं, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, नक्सलवाद का। यूपी के झांसी में रोड शो और रैली कर सीएम योगी ने कहा, अब की बार फिर 300 पार। अखिलेश यादव ने कानपुर से भरी हुंकार। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। क्या पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। यूपी के कन्नौज की रैली में पुलिस पर भड़के अखिलेश यादव। मंच से पुलिस वालों को जमकर भला बुरा कहा। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। संत रविदास की तस्वीर वाले मंच से पीएम मोदी ने यूपी के सीतापुर में रैली की। बोले, यूपी में बीजेपी का मतलब दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज खत्म। हर त्योहार मनाने की आजादी। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, एससी समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार हर चीज को कर रही है प्राइवेट, जहां आरक्षण नहीं है। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। पंजाब के फिरोजपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की। बोले, फिरोजपुर में मोदी रैली करने आ रहे थे तो कांग्रेस ने रास्ते रुकवाए। स्वागत करने की जगह पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका रास्ता रोकने का कहा।
ड्रग्स रैकेट में मजीठिया पर एक्शन को लेकर बोले केजरीवाल, कांग्रेस ने मेरी माफी का बहाना बनाकर नहीं की कार्रवाई, सरकार बनी तो ऊपर से नीचे तक सब पर होगा एक्शन। ये मेरी माफी को बहाना बना के कहते हैं केजरीवाल ने माफी मांगी थी इसलिए हमने गिरफ्तार नहीं किया, ये क्या बात है? अगर आप आए तो मजीठिया पे वार होगा, नशे पे वार होगा और नशे में जो भी इन्वॉल्व है ऊपर से नीचे सबके ऊपर वार होगा। संत रविदास जयंती के बहाने सभी राजनीतिक दल एससी समुदाय के वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे। कल दिन भर रविदास मंदिरों में हुए नेताओं के दौरे। पंजाब में संत के करीब 20 लाख अनुयायी वोटर हैं। सरकार गिराने की साजिश के संजय राउत के आरोपों को बीजेपी का जवाब। नारायण राणे बोले, उद्धव ठाकरे की जगह सीएम बनने का सपना देख रहे संजय राउत को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई में बीजेपी विधायक योगेश सागर की पुलिस से हुई बहस। सांसद गोपाल शेट्टी के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे बीजेपी नेता, पुलिस ने रोका तो हो गई झड़प। करीब 23,000 करोड़ के बैंक घोटाले की जांच में सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री। एबीजी, शिपयार्ड और प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एजीबी बैंक घोटाले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, घोटाला कांग्रेस के जमाने में 2005-12 के बीच हुआ, अब कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। आप सभी अभी तक तो जानते हैं तो लोन कब दिए गए? ये लोन 2005 से 2012 के बीच में दिए गए। कर्नाटक में हिजाब विवाद जारी। राज्य के कई जिलों में स्कूल के बाहर किया गया प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों में फिलहाल धार्मिक लिबास पहनने से रोका जा रहा है। एबीपी न्यूज से बोले ओवैसी, मोदी कहते हैं मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही है तो बेटियों के हिजाब का अधिकार क्यों छीन रही है बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर कसा शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर बदमाशों ने 1 करोड़ के ऐसे मोबाइल लूटे जो कंपनी ने लॉन्च भी नहीं किए थे। गाड़ी में की थी लूटपाट, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। जल्द ही जारी होगा यूजीसी नेट का रिजल्ट। दिसंबर 2020 और जून 2021 की नेट की परीक्षाओं पर यूजीसी ने जानकारी दी। युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सरकार ने सुनी, हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र दिल्ली में बैठकर विदेश मंत्री से चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।